Good morning, class 8. English, chapter 3.1. My dog, Marcus. Page 71. We will continue. नीचे से सेकेंड पैरा आप देखिए. One Sunday I was carving a joint when a tiny scrap of meat. ये मैं पढ़ा था पैरा, फिर भी कंटिन्यू कर रही हूँ कि वो जज करना चाहते थे कि वाकई में ये डॉग जो है वो डेफ है या नहीं. तो उन्होंने देखा कि जैसे ही एक मीट का टुकड़ा जो था वो कारपेट पर पड़ा तो वो भाग के वहाँ पर आ गया और उसको किचन में बहुत दूर बैठा था, लेकिन उसकी स्मेल और या गिरने की जो कोई आवाज़ उसको पहुंच गई और वो भागकर वहाँ पर आया और उसको उठा लिया. तो फिर जो मालिक है वो उसको बोलता है, आर आर नॉट यू डेफ? आई से मार्कस जा एंड टेल बोथ ड्रॉप्ड. उसकी आवाज़ सुनकर फिर उसने पूंछ हिलानी बंद कर दी. ही सीम टू रिमेंबर ही वॉज डेफ. उसे याद आ गया कि वो तो प्रिटेंड कर रहा था कि वो डेफ है, उसको बात नहीं सुननी है. नॉट मच लेटर ही फेल टू हियर 3 repeated commands to come out for a walk. थोड़े ही दिन बाद उसको 3 बार कमांड दी गई कि वॉक के लिए तुम आ जाओ, लेकिन वो नहीं सुना उसने. बट ही लेफ्ट टू हिज फीट एट द अराइवल ऑफ द बुचर. जब वो जो बुचर था पहुंचा घर पर तो वो जो अपने पंजों के बल भागने लगा उसको देखते ही. नाउ वी बिकेम प्रिटी श्योर दैट ही वॉज ओनली प्रिटेंडिंग टू बी डेफ. अब उनको पक्का हो गया कि ये केवल प्रिटेंड कर रहा था, बहाने कर रहा था, नाटक था. इन द एंड माई वाइफ एंड आई डिसाइडेड दैट मार्कस हैड टू बी क्योर्ड ऑफ हिज डेफनेस. अब उन्होंने भी तरीका ढूंढा कि इसकी डेफनेस को हम कैसे ख़त्म करें. ठीक है, बोल तो सकता नहीं है, तो अब उसके लिए भी इनको तरीका अलग ढूंढना पड़ा. ओके. मार्कस हैड गॉन डेफ. वी डिसाइडेड वी वुड गो साइलेंट. उन्होंने सोचा कि हम भी इशारों से ही बात करेंगे, बोलेंगे नहीं. When Marcus was around, we would go through the action of speaking, but would not say a word. उन्होंने सोच लिया कि जब ये कुत्ता हमारे आसपास होगा तो हम कोई बोलेंगे नहीं, वर्ड्स को एक्शन करेंगे. एट फर्स्ट मार्कस लुक लेजीली पजल्ड. पहले तो उसको लगा कि ये बहुत अजीब है कि ये बोल क्यों नहीं रहे हैं. बहुत पजल हुआ, वो कंफ्यूज हो गया. बट सून ही बिकेम रियली वरीड. बट बाद में उसको चिंता होने लगी कि मैं तो प्रिटेंड कर रहा था, लेकिन ये तो सच में ही चुप हो गए हैं. हैड ही गॉन रियली डेफ? क्या ये सच में बहरे हो गए हैं? द हॉरेबल पार्ट वाज वी माइट बी टॉकिंग अबाउट फूड. The thought of what he might be missing was real torture to him. जब उसको बात समझ में नहीं आ रही थी उनके इशारों की, क्योंकि वो तो आवाज़ सुन सकता था, तो इशारों को कैसे समझेगा. तो वो बिल्कुल ऐसे लग रहा था कि वह सुनने को तड़प रहा है, टॉर्चर हो रहा है उसके साथ. As we moved silently at each other, Marcus would stare painfully into our faces, trying to lip read. Lip read मतलब हमारे होंठों को, जो हम इशारों से बात करते थे, लिपसिंग कर रहे थे, उस लिपसिंग को पढ़ने के लिए वो तैयार था, मतलब बहुत कोशिश कर रहा था. He was now never called for meals. अब वो उसको हम खाने के लिए कभी बुलाते नहीं थे. So it was doubtful if he was having 16 hours of real sleep. So it was doubtful, अब हमें संदेह था, if he was having 16 hours of real sleep, कि क्या इसको अभी भी 16 घंटे की नींद चाहिए.
ऑफ द 24 आवर, 24 घंटे में से 16 घंटे उसको सोना है. एंड ही वरीड हिमसेल्फ डाउन टू हाफ हिज वेट. And he worried himself down to half his weight. We kept this up for several days. ऐसा, और वो बिल्कुल कमज़ोर होता गया कि ये बोलते क्यों नहीं है. We kept this up for several days. बहुत दिन तक हम इसको जारी रखा इस नाटक को. Then we decided to restore Marcus' hearing. तब हमने सोचा कि इसको दोबारा से हम बात करना शुरू करें. बातों इशारे से नहीं समझता. One morning I said in a loud voice, "Come on, Marcus, time for your walk, boy." आओ चलते हैं सैर के लिए, ये सैर करने का समय है. तो ये कहकर an expression of beautiful relief appeared over his vast face. So he was not deaf at all. वो बहरा नहीं था, यहाँ से उनको पता चल गया. ठीक है. So class, we will continue tomorrow with the same chapter. Thank you very much.